अब ध्यान से सुनना। फिर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बड़े ध्यान से देखो ये क्या कंसेप्ट है, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, सपोज कर, अब मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लेता, एक एग्जांपल दे, चलो ले लेते हैं। सपोज करो एक बच्चा है मिस्टर एक्स, एक बच्चा है मिस्टर एक्स, ठीक है। उसके पास है ना, वो सपोज कर सीपी जाना चाहता है, ठीक है। ठीक है, उसके दोस्त का बर्थडे है, मिस्टर एक्स सीपी जाना चाहता है, तो उसके पास बहुत तरीके हैं जाने। सर क्या क्या तरीके हैं? या तो वो बस से जा सकता है, या तो वो कार से जा सकता है, या तो वो मेट्रो से जा सकता है, या तो वो बाइक से जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ मिस्टर एक्स को कहाँ जाना है, सीपी जाना है, और सीपी जाने के लिए उसके पास क्या व्हीकल्स है? बस, कार, मेट्रो, बाइक। बस भी है, कार भी है, मेट्रो भी है, बाइक भी है। अगर तेरे को कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। कोई डाउट तो नहीं? क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बस को सिलेक्ट करेगा? मैं लिख देता हूं 3/10। वो कार को सिलेक्ट करेगा 1/5, मेट्रो को सिलेक्ट करेगा 1/10, और बाइक से जाने की कोशिश करेगा 2/5, ठीक है। तो मतलब एक इंसान के पास चार जरिए हैं जाने के, बस 3/10, कार 1/5, मेट्रो 1/10 और बाइक 2/5। अब वो किसी भी चीज से जाएगा तो उसकी एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसके एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? चल, अब सपोज कर अगर वो बस से जाता है, उसका एक्सीडेंट, ठुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। अगर वो कार से जाएगा तो ठुकने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अगर वो मेट्रो से जाएगा तो वो ठुकेगा नहीं, बच जाएगा, क्योंकि मेट्रो तो सबसे सेफ है। और अगर वो बाइक से जाएगा तो ठुकने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, सॉरी 1/12। क्या है? 1/12। तो बताओ, मिस्टर एक्स सीपी जा रहा है अपने दोस्त की बर्थडे पे, बस कार मेट्रो बाइक, उसके पास चार तरीके हैं जाने के। बस से जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/10। ठीक है। कार से जाएगा, 1/5। मेट्रो से जाएगा, 1/10। बाइक से जाएगा। 2/5। बस, अगर वो बस को सिलेक्ट कर लेगा तो उसकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। कार को सिलेक्ट कर लेगा तो? 1/3। मेट्रो को सिलेक्ट करेगा? 0। और अगर बाइक को सिलेक्ट करेगा? 1/12। अब मैं तेरे से दो सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट? ये पहला सवाल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट होगा? मैंने तेरे से पूछा, मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टर एक्स ठुकेगा? अब बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे कहेंगे सर 1/4 प्लस 1/3 प्लस 0 प्लस 1/12, अब सबको ऐड कर दो, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाए। -1 किस बात? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट? बताओ। थोड़ा मैं ना ईयरफोन लगा लेता हूँ, बेटर है, है ना, आवाज से ना सर्कुलेट हो रही है। बोल। मेरा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने फोन बेड पे रखा था।
मेरे पे नहीं है, तुम ले गई थी ले घर या पे। तो मैं जस्ट सेकंड मैम। अरे यार जस्ट सेकंड, अरे यार बहुत, अरे मैम 2 मिनट से है, 5 मिनट से, हाँ हाँ 5 मिनट से। हेलो, यस मैम बोलिए। हेलो, किस मैम बोलिए, बोलिए। मैम 9 बजे तक आ जाएगी इंग्लिश में की क्लास से, कोई दिक्कत। मैम 9:15 तक आ जाऊँ, बस मतलब 10-15 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोशिश करूंगा ना। अरे नहीं नहीं मैम, देखो एक्चुअली में क्या होता है, ट्रैफिक भी थोड़ा, मैं कोशिश करूंगा 9 बजे तक आ जाऊँ। मैम देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा 9 बजे तक आने की, पक्का मैम पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू मैम, ओके मैम। आ जाओ यार। मेरा फोन मैंने अभी यही रखा था, कहाँ गया? मैंने तो उठाया ही नहीं फोन। देर हो रही है, हैं? बोल बड़े को कॉल करके क्यों जाए? कहाँ बोल रही बड़ी को? क्या हो गया? अरे व्हाट्सएप कॉल, रिंगिंग तो आ रहा है। बस तो रहा है। मिल गया, मिल गया। मिल गया। मिल गया ना, आर्डर तो। आज को आप वॉशरूम ना जाना। नहीं मेरे को भी बहुत मिल रहा था, तो कॉल भी आ रहा अच्छा। था। मैम क्योंकि उसे text का- रिवाइज करना पड़ता है पहले। और मैंने इसको बोला था बेटा तो रिवाइज करके दियो, और उसने बोला, मैंने कहा था कल मुझे दे दियो नेक्स्ट क्लास से पहले। कल ये पार्टी में गया, परसों से रिवाइज नहीं किया। नहीं तो अब क्या है? मैम दूसरा की है ना, वो चल रहा है आगे का। क्या अभी? आपको मैम आज ही अभी दे दे मेरे को। अभी सर के जाने के बाद करके वो खाएगा, वो कौन देगा? वो तो भी दौड़ जाना मुझे लगता है। कर रहे थे दो। इनके जैसे हुए में तो वही। पूरा दिन ही, हाँ पूरा दिन ही बैठे हुए थे। और क्या, 8-9 बजे तो आया हूँ। उसके बाद खाना खाना खाया, सो गया। लेट ही आया था बहुत। स्टार्ट करें बेटा, रिकॉर्ड ही हो रही थी। रिकॉर्ड हो गया। कल क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट होगा? बता क्या प्रोबेबिलिटी है मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट होगा? 21/120। कैसे आया? हमने बस को उसके एक्सीडेंट से मल्टीप्लाई किया, कार को उसके एक्सीडेंट से मल्टीप्लाई किया, मेट्रो को उसके एक्सीडेंट से मल्टीप्लाई किया, और बाइक को उसके एक्सीडेंट से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर। हम्म। अब मैं तेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देख जस्ट थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। इफ मिस्टर एक्स
has met with an accident. If Mr. X has met with an accident, what is the probability? What is the probability that he was traveling by bus? अब ध्यान से देख, 3/40। कैसे? बस में पहले वो बस से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, बस से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्वेश्चन को पढ़ क्या कहता है? इफ मिस्टर एक्स हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, ये कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है, ये मुझे पता है, ये बीत गया, एक्सीडेंट हुआ है इस बंदे का। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बस से ठुका था? टोटल में से उसे वो करेंगे ना, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैं कह सकता हूं बेटा ये है, सही है ना? मैं कह सकता हूं एक्सीडेंट से, रुक जा, मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं, रुक जा, मैं कह सकता हूं एक्सीडेंट से होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 20। सही बात है। एक्सीडेंट से, सुन सुन, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 21/120। इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपका बस को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला या चौथे वाला? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। टोटल मेरे क्या थे बेटा? 3/10 इंटू 1/4 प्लस, आगे बोल, 1/5 इंटू 1/3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2/5 into 1/12। 2/5 इंटू 1/12। सर न्यूमरेटर में क्या लिखूं? पूरा पार्ट लिखो या न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट लिखो? सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट। यस, न्यूमरेटर में फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट लिखेंगे, 3/10 इंटू 1/, तो न्यूमरेटर में सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा? 3/10 इंटू 1/4। 3/40 divided by 21/120। यस, तो मेरा आंसर आएगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने बोला कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, ये मुझे पता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका एक्सीडेंट बस से हुआ था? तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैं कह सकता हूं ये है, और इसमें से मुझे कौन सा पार्ट है जो ऊपर सिलेक्ट करना है? बस वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/40 डिवाइडेड बाय 21/120। तो तेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3/40 इंटू 120/21, विच कम्स आउट टू बी 9/21। अब पहला सवाल, ये जो पहला केस पढ़ा है, ये होता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और जो मैंने पढ़ा है ना, ये वाला, इसको कहता हूं बेस थ्योरम। अब मैं तेरे से एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, मैं कहता हूं एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या यूज कर रहा हूं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं कहता हूं एक्सीडेंट हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी? साला बस से हुआ था। एक चीज बता, मैं किसके अंदर गहराई में घुस रहा हूं? मैं किस में, पहले केस में दूसरे केस में? दूसरे केस। उसमें यूज होगा बेस थ्योरम। मैंने बोला तू पार्टी में गया, तू पार्टी में गया और तू घर लेट पहुंच रहा है, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तू लेट पहुंचा है घर में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तू लेट इसलिए पहुंचा क्योंकि तू मेट्रो से ट्रेवल कर रहा था? वो क्या होगा? बेस थ्योरम। मैं कहता हूं, जैसे एग्जांपल,
लिखो लिखो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी is the denominator of Bayes theorem. Theorem of total probability is the denominator of Bayes theorem. कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लियर है? अब बेटा मैं तेरे से कुछ सवाल इसी के अंदर पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ पर्सन हैज met with an accident, if a person has met with an accident, what is the probability that he was traveling by car? बता, एक इंसान ठुका है, ये पता है, क्या प्रोबेबिलिटी साला वो कार से जा रहा है। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो वहां पे मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाता हूं या बेस थ्योरम लगाता हूं? बेस थ्योरम लगाता हूं। तो चलो इसके अंदर बेस थ्योरम यूज होगा। और बेस थ्योरम में क्या होता है? बेस थ्योरम के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। सर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? वो पूरी चीज। 21/120। अरे भाई पूरा लिखो ना, 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 3 + 0 + 2 प्लस 5 2/5 × 1/12। ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या आएगा? हमें यहाँ पे कार को सिलेक्ट करना है। कार का कौन सा है भाई? सेकंड 1/5 इंटू 1/3। आंसर कितना हो जाएगा? 1/15 डिवाइडेड बाय कितना रहा था नीचे? 21/1। 21/120। 1/15 इंटू 120/21। 5 इन द 5, 5 से 15, 5 से चला जाएगा ये, 5 से 15 से 8 पे कैसे चला जाएगा? 5 से नहीं, 5 से बोले 3 और 24, 5। 3 8 से 24, वही तो कह रहा है 8/21, 8/21। 21। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे बेटा एक केस स्टडी बनती। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट he has not met with an accident? बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? सर बड़ा सिंपल है। एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी थी 21/120। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितना बचा उसमें? 1 - 21/120। बस सिंपल। होने की प्रोबेबिलिटी 21/120 है, तो ना होने की क्या होगी? 1 - वेरी गुड। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 20, कितना था? 21/120। इट कम्स आउट टू बी 120। 120 में से 21 गायब किया, कितना बचेगा? ये बचेगा 90 99/120। 3 से चले जाएंगे 33/40। 40। तो इसका मतलब एक्सीडेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी 33/40 है। ठीक है। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट person has not met with accident by car? मैं कहता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंसान का एक्सीडेंट कार से नहीं हुआ? तो कार से होने की निकाल चुके हैं, ना होने की क्या हो जाएगी? जैसे हमने उसमें निकाला था एक्सीडेंट की,
इसमें टोटल लेंगे 33/40। नहीं, कार से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक्सीडेंट होने की? 1/5 इंटू 1/3। गलत। ये देख, कार से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/21 चाहिए। यस, तो कार से होने की प्रोबेबिलिटी 8/21 है, तो ना होने की क्या होगी? 1 माइनस 8/21। श्योर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट बाय कार? 8/। 1 माइनस 8/21। कार से होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/21। ना होने की 21 में से 8 गया, कितना बचेगा? 9। नहीं, कितना हुआ? 8 13। 13/22। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज नॉट, बंद कर पाया met with accident by bus? अब इस पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट बाय बस? तो बस से होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ, तो ना होने की पता चल जाएगी। सॉरी, 9/21। तो ना होने की 1 माइनस 9/21। 1 माइनस 9/21। 21 में से 9 गए, कितने बचे? 21 में से 9 गए, कितने बचे? 13, 12। 12/21। इस क्वेश्चन को लिखोगे? लिखो बस, देख सकते हैं। शॉर्ट कर दो। ये ले, पहले क्वेश्चन नंबर 12 को कर। आ जा भाई, बेटा आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 पे देखिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या कहता है। A bag contains 4 red and the 4 black balls। बेटा एक बैग है, इसके अंदर 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड द 6 ब्लैक बॉल्स। दूसरे बैग में कितनी रेड है और कितनी ब्लैक है? 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स है। लिखो इस चीज को, बनाते जाओ मेरे साथ। ये बैग 1 है और बैग 2 है। बैग 1 में 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 में 2 रेड एंड द 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम। इनमें से मैं कोई भी एक बैग सिलेक्ट करूंगा एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। हुआ क्या, मैंने उनमें से एक बॉल निकाली और वो क्या निकली? लाल कलर की निकली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम? पक्का? बॉल निकाली, वो लाल कलर की निकली थी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल फर्स्ट बैग से निकली होगी? इसका मतलब वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि बॉल लाल तो निकल गई है, पता है कहां से निकली है? बैग 1 से। इसका हो जाएगा फिर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम बी आइडेंटिफाई करेंगे। बी का मतलब ऐसा इवेंट जो बीत गया, ऐसा इवेंट जो बीत गया है। क्या चीज हो चुकी है कि एक बॉल निकाली और वो कौन से कलर की निकली थी? है ब्लैक। ओ रेड, सॉरी। ध्यान से पढ़ो। रेड रेड रेड। बॉल टेकन आउट, ब्लैक। बॉल टेकन आउट वॉज रेड। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं E1 और E2 लगा लेता हूं। बेटा E1 वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, E1 वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब E1 हो गया मेरा फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, है ना?
तो E2 क्या बन जाएगा हमारा? रेड बॉल कितनी है? चुप कर। अगर E1 मेरा फर्स्ट बैग है तो E2 क्या होगा? यस, इसका अपोजिट लिखते हैं। ओहो, सेकंड बैग अगर 3 होते तो E3 लिखता। सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बी आइडेंटिफाई करते हैं। बी का मतलब ऐसी चीज जो लाइफ में बीत चुकी है, ऐसा इवेंट जो बीत चुका है। बॉल इज टेकन आउट एंड द बॉल वाज फाउंड टू बी रेड। हमने बॉल निकाली और बॉल कौन से कलर की निकली? रेड कलर की बॉल निकली। ये इवेंट बीत चुका है। E1 E2 अगर 3 बैग होते तो E3 भी होता। E1 क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि फर्स्ट बैग सिलेक्ट हुआ है, E2 या तो सेकंड बैग सिलेक्ट। ये लिखना है बेटा। अब मेरे साथ बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखो। बेटा ये रटना है फॉर्मूला। बेटा ये सबको रटना है बेटा, बेस थ्योरम का फॉर्म। अरे सर रटवाते क्यों? अरे यार टीचर मांगती है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखो। हमें यहाँ पे किसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी है? E1 और B के बीच में। बेसिक फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश बी। लिख बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों को इंटरचेंज कर दे। इन दोनों को इंटरचेंज कर दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। लिख। फॉर्मूला फॉर्मूला लर्न करने सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश बी का फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों को उल्टा कर दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सेम लिख दे नीचे भी, बिल्कुल सेम लिख दे, प्लस जहां पे E1 है E2 लिख दे। जहां पे E1 है वहां E2 लिख दे। खत्म। थोड़े नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे फॉर्मूला लिखने पे। बेटा पहले बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाना सीखो। रटना क्या है समझ आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश बी, इन दोनों को क्या करना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सेम चीज ऊपर लिखी है, सेम चीज नीचे लिखनी है। और फिर E1 की जगह क्या आ जाएगा? E2। और तीसरा होगा तो प्लस E3। अब आ जाओ, वैल्यूज निकालनी शुरू करते हैं। पहले इसकी वैल्यू निकाल भाई। आ जाए इसकी वैल्यू निकालते हैं। बी और E1 के बीच में कॉमन क्या है? बता। बी और E1 के बीच में बी ये रहा और E1 हो रहा। बॉल इज टेकन आउट टू बी रेड एंड फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होता 4/8 1/2 4/8 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती। फर्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करने 1/2 बिल्कुल, क्योंकि 2 बैग है, एक बैग को सिलेक्ट करने की 1/2। पहला तो बिल्कुल सेम है, प्लस अब बी और E2 के बीच में कॉमन बता। बी और E2 के बीच में कॉमन बता। सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड एंड द बॉल इज टेकन आउट टू बी रेड। सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड एंड द बॉल इज टेकन आउट टू बी रेड। 2/8 into probability of E2। E2 का मतलब सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। 1/2 वेरी गुड। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4/16 divided 4/16 डिवाइडेड बाय 4/16 प्लस 2/16। तो आंसर हो जाएगा 4/16 डिवाइडेड बाय 6/16। 16 16 कट, तो आंसर हो जाएगा 4/6। 2/3 तो आंसर हो जाएगा 4/6, जिसको मैं ब्रेक करके कह सकता हूँ 2/3। लेकिन समझ आया हमें क्वेश्चन को बेस थ्योरम से कैसे करना होता है? क्या है फॉर्मूला लिखिए। और डिनोमिनेटर क्या होता है? सर किसी भी बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर उसका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। किसी भी चीज का डिनोमिनेटर क्या होता है? उसका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। किसी भी चीज का डिनोमिनेटर उसका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3। अब तो मैथ्स कितना पढ़ोगे भाई? कब पढ़ोगे? बस क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे One of the student in a college is known to be
60% रिसाइड इन अ हॉस्टल। कितने बच्चे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा होटल हॉस्टल में रिसाइड कर रहा है? स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, स्टूडेंट रिसाइड इन अ हॉस्टल, क्या प्रोबेबिलिटी है? 60/100। 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। कितने परसेंट बच्चे हैं जो हॉस्टल में रिसाइड नहीं करते? 40 मतलब स्टूडेंट डू नॉट रिसाइड इन हॉस्टल, कितना है भाई? 40/100 40/100। मतलब एक तरीके से वो क्या है? डे स्कॉलर है। ठीक है, आगे देख भाई, क्यों ये हाथ में मेहंदी लिखी नहीं, लिख नहीं रहे? अरे अभी लिखूंगा, नहीं नहीं, एक साथ लिखूं क्या? ठीक है। आगे पढ़ो क्या कहता है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट है 30% of all the students who reside in a hostel attain the grade A। मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट who reside in hostel, ऐसे स्टूडेंट who reside in hostel एंड उनको ग्रेड ए मिल रहा है, कितने परसेंट है बेटा? 20 कहाँ लिखा है? कितना? प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स 30 रिपोर्ट दैट 30% ऑफ स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल हैज अटेन ग्रेड ए। कितना है भाई? 30/100 आगे क्या कहता है? 20% ऑफ डे स्कॉलर कौन होते हैं? जो हॉस्टल में रहते हैं, नहीं रहते? नहीं है। मतलब स्टूडेंट हु डू नॉट, स्टूडेंट हु डू नॉट रिसाइड इन हॉस्टल एंड उनको ग्रेड ए मिल रहा है, कितना भाई? 20/100 ठीक है, आगे चलो। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट अ रैंडम। साल के एंड में एक बच्चा चूज होता है और उसको क्या मिलता है? ग्रेड यस, साल के एंड में एक बच्चे को हम चूज करते हैं और उसका कौन सा ग्रेड आता है? ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज द होस्टली? कौन सा है ये? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम? बेस थ्योरम। क्योंकि एक इंसान चूज किया गया और उसका ग्रेड ए आया, ये हमें बात पता चली। क्या प्रोबेबिलिटी है? साला वो हॉस्टल में रहता था। तो हम जब किसी क्वेश्चन की जड़ में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बेस हम बेस थ्योरम में जा रहे हैं। तो आ जाओ, लिखो इसको यहां तक। जो इवेंट बीत गया है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल से। बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जो बीत गया, हाँ बी से। और जिनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, E1 E1 और E2 E2। समझो, सबसे पहले जो बीत गया है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर E1 और E2 को आइडेंटिफाई करो। जो इवेंट आपकी लाइफ में बीत गया है, क्या बीता? ग्रेड एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एंड ही अटेन्स द ग्रेड ए। बी का मतलब स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड ए। E1 और E2 क्या होगा? या तो स्टूडेंट हॉस्टल में रहेगा, या तो हॉस्टल में नहीं है। स्टूडेंट रिसाइड्स इन हॉस्टल, और E2 क्या हो जाएगा? स्टूडेंट डू नॉट रिसाइड इन हॉस्टल। और कोई थर्ड तो नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मेरे को बताओ। नहीं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा इवेंट है जो बीत गया है? बी जो स्टूडेंट ग्रेड ए अटेन करेगा। और या तो वो हॉस्टल में रहेगा या तो हॉस्टल में। नहीं रहेगा। तो चलो अब फॉर्मूला लिख दो बेस थ्योरम का, वही वाला, हमेशा फॉर्मूला सेम रहेगा। पी B/E1। वैसे यहाँ पे हमें किससे रिलेशनशिप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ हॉस्टलियर?
होस्टेलियर मतलब ये वाला हो गया ना, E1 और बी। और बी, इनके बीच में रिश्ता ढूंढना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है E2 और बी के बीच में ढूंढना हो, तो E1 की जगह E2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? अबे उल्टा लिख रहा है, ऊपर से नीचे चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई, ध्यान का है तुम्हारा पढ़ाई में? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B, क्या फॉर्मूला होगा? बी स्लैश E1 इनटू, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश E2। है? और क्या? तू क्या कर रहा है? तू ध्यान दे रहा है पढ़ाई में? हाँ। हाँ। क्या था? हाँ ढंग से बैठ के पढ़ ले। ओ बी। तो E1 ध्यान पढ़ाई E1 में है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सेम चीज नीचे भी रिपीट कर दे, सेम चीज नीचे भी रिपीट कर दे, प्लस, अब E1 की जगह क्या आ जाएगा? E2। अब जल्दी से करो। B/E1 में कितना आएगा? अब दोनों में कॉमन देख, बी और E1 में, बी ये रहा, E1 ये रहा। स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला है और स्टूडेंट हॉस्टल में रिसाइड करता है, आ थर्टी जाओ फाइव चेक करो। 31। केले में और शॉर्ट कर दो, चलिए बोल। दोनों में कॉमन देखते हैं। स्टूडेंट ने ग्रेड ए लिया है और वो हॉस्टल में रिसाइड करता है। स्टूडेंट हु इज अ रेजिडेंट इन हॉस्टल एंड ग्रेड ए मिल रहा है, तो यही होगा 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 का मतलब सिर्फ इसको देखना है, स्टूडेंट हॉस्टल में 60/100। पहले वाला तो सेम कॉपी कर दो, दूसरे वाले का बता बेटा। बी और E2 में कॉमन क्या है? 40/100। बी मतलब स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला है और वो हॉस्टल में रिसाइड नहीं करता, 40/100। वो तो स्टूडेंट डू नॉट रिसाइड इन हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो है दूसरा। अच्छा, ये मतलब इसका मतलब बताइए क्या है? जो ग्रेड ए अटेन कर रहा है हाँ, और उधर नहीं रह रहा। और ट्वेंटी ऐसा बाई नहीं रहा। हंड्रेड हाँ, 20/100। हाँ, तो 40/100 कह रहा था। वो नहीं, उसके साइड में कह रहा था ना, 20 बोल अच्छा, दिया था तेरे को पहले। मैं बताता हूँ, अब स्टूडेंट आएगा जो हॉस्टल में नहीं रहता, 40/100। बिल्कुल। अब 100 100 100 100 100 100 सब कट जाएगा। 100 30 × 60 कितना होगा? 180। 1800। हम्म। यहाँ पे भी 1800 1800। प्लस 800। 800। 2400। 1800 1800 प्लस बाय 24। 2600 रुपए। हाँ 26। काटा काटा, 18/24 कितना बचेगा? नीचे आ। कोई दिक्कत? करो। अच्छा 30/100। हाँ बेटा, मेरे साथ ही कॉपी करो, कब खुद से भी करा करो। खुद से कर रहे हैं सर, ये देखो। 100 इंटू 60/100 हाँ सर के पास प्लस पढ़ लियो अपना। पापा आ रहे हैं। प्लस 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 चाटे मारते हैं। करो। वीडियो बर्बाद होगी। सर की वीडियो बर्बाद होगी। क्लास चल रही है वहां पे, सब बच्चे देख रहे होंगे तेरे को। आपको इतना वो नहीं है, सब देख रहे होंगे। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में पूछो। नहीं। समझ आना चाहिए बेस पेपर में कैसे होता है, सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ जी। कोई टीचर ने दिया था, इस बार के पेपर में बता दे देते हैं। हाँ जी। अगले ऊपर ही बैठना। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन 4। In answering a question on an MCQ test, a student either knows the answer or he guesses. अब बताइए, let 3/4 be the probability he knows the answer. क्या probability है कि student knows the answer है? 3/4। Student knows the answer 3/4। 3/4। आगे बढ़ो।
1/4 be the probability he guesses. क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट गेस द आंसर? 1/4। आगे देख। Assuming that the student who guesses the answer will be correct with the probability 1/4, मतलब स्टूडेंट गेस करता है और आंसर और उसका आंसर सही आता है। प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट गेस करता है आंसर एंड करेक्ट हो जाता है उसका आंसर, 1/4। वो कितना हो जाएगा? 1/4। वेरी गुड। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा कि स्टूडेंट को एक आंसर पता है, स्टूडेंट नोज द आंसर इट्स नॉट करेक्ट। और वो करेक्ट भी होगा। करेक्ट भी होगा। चल मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे को उसका आंसर पता है, तुझे उसका आंसर पता है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तेरे से, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तुझे आंसर पता है, क्या वो कभी गलत हो सकता है? नहीं। इसका मतलब अगर किसी इंसान को कोई आंसर पता है तो वो कभी गलत होगा या हमेशा करेक्ट होगा? तो वो कितना है? बस। तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें निकाली। स्टूडेंट नोज द आंसर 3/4, स्टूडेंट गेसेस द आंसर 1/4, स्टूडेंट गेस द आंसर और करेक्ट भी हो जाता है 1/4, स्टूडेंट नोज द आंसर एंड करेक्ट हो जाता है 1। अब आगे क्या कहता है? What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? मतलब उसने आंसर गलत दिया था, सही दिया था, सही थे। और हमें क्या कहता है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसको वो आंसर पता था। इसका तो बेस थ्योरम यहाँ पे भी लगा रहा है कि आंसर करेक्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअली में पता था। तो लिखो B E1 E2, लिखो B E1 E2। आ जाओ। इवेंट बी, ऐसा इवेंट जो बीत गया है, पता ना कौन सा भी इवेंट बीत गया है? इवेंट बीत गया। वो गिवन दैट से पहले होता है, गिवन दैट के बाद होता है? पहले होता है। पहले होता है। नहीं, बाद होता है, मतलब आंसर करेक्ट है। हाँ कहते हैं, जो पहले होता है वो ए होता है, बाद में होता है बी होता है। हाँ। ए बी, अमिताभ बच्चन, बच्चे। आनंद भंडारी जो प्यार से कहते हैं। बी का मतलब आंसर इज करेक्ट। E1 और E2 का क्या होगा? या तो उसको पता होगा या तो उसने गेस में होगा। स्टूडेंट नोज द आंसर स्टूडेंट और E2 क्या हो सकता है? या तो स्टूडेंट आंसर। गेस द आंसर। लिखो। तुम तो भाई ऐसा करना, हाथ में मेहंदी लगवा लेना अगली बार है ना, क्लास में बैठने से पहले। सर मैंने ना सिर्फ वो नीचे नीचे की मेन चीजें लिखी होती है। बेटा तुम ना मेन मेन लिखना, तो मेन मेन निकल लोगे तुम। आप सब लिख रहे हो, इतनी सारी चीजें लिख रहे पढ़ हो। लो। E1 is equal to student knows the answer. E2 is equal to student given the answer. B equal to answer is correct. ओके चलो आगे चलते हैं। Probability of E1/B is equal to B. चलो हो गया। अब आ जाओ। अब चेक करते हैं हमें किन के बीच में रिलेशनशिप चेक करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट इज, मतलब नो द आंसर और इनके बीच में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/E1 या E1/B? क्या? E1 फॉर्मूला स्लैश बी। पहले E1 आता है क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते हैं। लिखो फॉर्मूला, लिखो। लिख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1।
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। आ जाओ करते हैं। बी और इवन के बीच में बताओ। बी है आंसर इज करेक्ट एंड द स्टूडेंट नोज द आंसर। क्या है? 1/4। स्टूडेंट नोज द आंसर, आंसर इज करेक्ट है। 1/4। कहाँ लिखा है? अच्छा, नोज में 1 है 1। गधे। 1 आंसर इज करेक्ट, स्टूडेंट नोज द आंसर दिख नहीं रहा, 1 स्टूडेंट नो 1। द आंसर इन करेक्ट है। मैंने इसमें सही लिखा था। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन मतलब स्टूडेंट को आंसर पता होता है। क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर पता होता है। कितने 1 ही है। नहीं, कितने ही है, रुको। शी नोज द आंसर का 3/4। ये देख, जब इवन देख रहा होता है ना तो नीचे नहीं देखना, ऊपर सिर्फ देगा। इवन देखना होता है। स्टूडेंट नोज द आंसर कहाँ है? 3/4। ठीक है। सर, आपको थोड़ी राइटिंग नहीं समझ आई मुझे ऐसे लगता है। देखना था। पहला तो सेम है, हाँ, दूसरे में दूसरा होता बी स्लैश ई टू, वन मतलब बाय आंसर फोर इज करेक्ट एंड द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। 1/4 मतलब गेस द आंसर इन करेक्ट इज 1/4 इंटू इंटू ई टू। ई टू क्या है? 1/4। स्टूडेंट गेस द आंसर 1/4। आंसर कितना हो थ्री जाएगा? बाय 3/4 फोर थ्री अपॉन बाय थ्री बाय फोर फोर प्लस प्लस वन वन बाय बाय फोर 16। 16 3/4 नीचे एलसीएम 16 आ जाएगा। 4 4 12, 12 प्लस 1। 3/4 अपॉन 13/16। 4 ही गया। 11 11/4 आ रही है। कैसे? काटो। 4/11 मतलब 12/13। क्या? अच्छा। नहीं भाई, फोटो फोटो डाल रहे थे। इन सबको ही तो, इन तीनों को ही तो मिलता है मिस्टर आंसर। जो तीनों ही नहीं है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ कि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ पहले, फिफ्थ में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा अभी। ओके। 6 पे आ जाओ। क्या लिखा है 6? देयर देयर आर थ्री थ्री कॉइन्स, वन कॉइन्स। इज अ टू हेडेड कॉइन। वह तीन कॉइन है। हम्म। फर्स्ट इज अ टू हेडेड कॉइन, बट इज अ टू हेडेड कॉइन। दो मिनट। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो होगी नहीं, हेड ही होगी। जीरो। और हेड की क्या होगी? 2 1। दो। वो क्या कहते हैं उसे, टू रुको। बाय टू हाँ, 2/2 1 होगी 1। ना। दूसरा कॉइन कैसा है? another is based on a 2. बायस्ड कॉइन है, अच्छा, 22 साइड। जिसपे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या दी हुई है? 75%। मतलब 75/100 क्या ले? हम्म। 75/100 पे अगर मैं काटू 5 से आएगा ये सिर्फ 3/4, 3/4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा अगर हेड की माइनस थ्री बाई प्रोबेबिलिटी थ्री फोर बाय फोर है? माइनस 3/4। कितना होता है? कितना होगा? 4 - 3 1 1/4। वेरी गुड। अगला देखें। एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। इक्वल हेड अच्छा ही होंगे, इक्वल हो। लिखो यहाँ तक, ये बनाओ सिक्के। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ, बड़ा ना भाई, सबसे प्रोबेबिलिटी ऑफ important। टेल वो भी हाफ है। Probability of head and probability of tail both comes out to be half half. T H is equal to 1. P T is equal to
H is it 3 or 4? PT is it 1 H is 1 PT is it 1 Okay. अब नेक्स्ट देख, one of the three coins one of the three coins is chosen at a random and tossed. It shows heads. क्या चीज हो चुका है? हेड शो कर चुका है। इसका मतलब कौन सा इवेंट घट चुका है? बी दैट इज बीत गया कौन सा इवेंट? हेड शो कॉइन शोज हेड्स। कॉइन शोज हेड। तो यहाँ पे एक लिखूं, दो लिखूं या तीन लिखूं? 3 लिखो। E1 E2 E3। E1 क्या होगा? कॉइन या तो टू हेडेड कॉइन होगा। E2 क्या होगा? या तो कॉइन बाइस्ड होगा। E3 होगा या तो कॉइन इज अनबाइस्ड। अनबायस्ड होगा। किन के बीच में रिश्ता ढूंढना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज अ टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन के बीच में रिश्ता ढूंढना। तो बनाए इसका फॉर्मूला बोलना। P E1 slash B is equal to PB slash E1 into P E1 upon में P slash E1 P E1 plus P slash E2 into P E2 ओके। यहाँ पे दो तक लिखना है, तीन तक लिखना है? 3 लिख रहा हूँ ना। PB slash E2 3 आ जाओ, इन दोनों का बता क्या होगा। P मतलब कॉइन हेड शो कर रहा है, और E1 मतलब कॉइन इज टू हेडेड। टू हेडेड कॉइन हेड शो करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। टू हेडेड कॉइन को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3 यस, क्योंकि तीन कॉइन है। डिवाइडेड बाय, पहला तो सेम होता है, दूसरा बोल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी मतलब कॉइन हेड शो कर रहा है और वो E2 कॉइन बायस था? बायस कॉइन आपको कितना हेड शो 3/4 करता है? हाँ, नहीं 1/4 था कितना था 1/4 था 3/4 था। हाँ 3/4 था 3/4 इंटू वन बाई इंटू वन थ्री बाई थ्री प्लस कि एक कॉइन हेड शो कर रहा है और वो एक अनबायस्ड कॉइन। 1/2 इंटू 1/3 करो भाई, ऐसे चलता बेचते हो। टीचर ने ऐसे कराया था बहुत अलग तरीके से। पता नहीं क्या कराया था अब समझ आ रही प्रोबेबिलिटी है क्या? 6-7 फॉर्मूले लेते टीचर ने और जो मैंने केस स्टडी कराई है ना, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट बनी है, और आने वाले फ्यूचर टाइम पे ऐसी केस स्टडी आ सकती है। तो इस सैंपल पेपर में इससे थोड़ी आसान थी मेरे से, पर मैंने थोड़ी टफ बनाई है। आगे और भी बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1/3 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 प्लस 1/6। यही है ना? अब इसका एल्सियम ले लें, इसका हाँ एल्सियम जी ले लेते हैं। उनमें 3 एल्सियम ले लें। 7-8 3 4 और 6। 3 और 4 6 का एल्सियम क्या होता है? 12। 12 डिवाइडेड बाय 3 4। 4 प्लस 3 प्लस 4/9 आ रही है 1/3 अपॉन 9/12। तो ये हो जाएगा मेरा 1/3 इंटू 12/9। 4/9 यस, द आंसर इज 4/। मतलब, और टू हेडेड कॉइन से ऐड मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/9 है, ना मिलने की होती तो 1 - 4/। 4/9 क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना कर लेते हैं। थैंक यू बेटा। आई थिंक दिस माइट बी सॉल्यूशन फॉर द टुडेज क्लास। Thank you and have a nice day.